हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच की इस सीरीज में हम लोगों ने शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 21 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक वीडियो में एक टाइप के सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पार्ट नंबर 21 सवाल कह रहा है, एक दुकानदार एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय वस्तु खरीदते समय एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 1 किलोग्राम में 300 ग्राम बेईमानी करता है। और वस्तु बेचते समय और वस्तु बेचते समय 1 किलो में 200 ग्राम बेईमानी करता है। 200 ग्राम बेईमानी करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। सवाल कह रहा है, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 1 किलोग्राम में 300 ग्राम बेईमानी करता है और वस्तु बेचते समय 1 किलोग्राम में 200 ग्राम बेईमानी करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, सवाल में यदि ये दिया हो कि 10% बेईमानी कर रहा है तब हम 100 मानेंगे, और जब ग्राम में बेईमानी करेगा 100 ग्राम 200 ग्राम तब हम क्या मानेंगे? 1000 मानेंगे। तब हम 1000 मानकर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 1 ग्राम का 1 रुपया तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया हुआ। तो वो 1000 रुपये दे करके 1300 का सामान खरीद करके लाया चोरी से। 300 ग्राम बेईमानी किया तो 1000 रुपये दे करके 1300 रुपये का सामान खरीद कर लाया। वो 1000 ग्राम नहीं लाया, वो 1300 ग्राम लाया। तो अब कोई पूछेगा इसको कि कितने में लाए हो, तो वो ये नहीं बताएगा कि 1000 में लाया हूँ और 300 ग्राम बेईमानी किया हूँ तो 1300 हुआ है। ये नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा कि मैं इसे 1300 में लाया हूँ, जबकि उसने इसको कितने में लाया है? 1000 रुपये में। तो किसी से कोई पूछेगा उससे कि कितने में लाए हो, तो वो क्या बताएगा? 1300 रुपये में लाया हूँ। अब क्या कर रहा है? वस्तु बेचते समय 200 ग्राम बेईमानी कर रहा है, यानी कि 800 का सामान दे रहा है। जो अंदर सामान पैक करके दे रहा है वो 800 का है। जो अंदर सामान पैक करके दे रहा है वो 200 ग्राम कम 800 ग्राम का सामान पैक करके दे रहा है। तो 800 ग्राम का 800 रुपया हुआ। तो उसका जो घर से लगा 800 ग्राम का 800, यही क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। और जितना उसने खरीदते समय बेईमानी किया वो क्या कहलाएगा? एसपी कहलाएगा। तो उसने उस वस्तु को कितने में बेच दिया? कह रहा है 1300 में लाया हूँ, 1300 में मैं तुमको दूंगा। तो 1300 में वो वस्तु उसको दे दिया। लेकिन जो वस्तु दिया वो कितना दिया? 800 ग्राम दिया। वो वस्तु कितना दिया? 800 ग्राम, मतलब कि 800 रुपये का सामान दिया। तो 800 क्या बन जाएगा? सीपी बन जाएगा। और 800 के सामान को कितने में बेच दिया? 1300 में बेच दिया। 800 के सामान को कितने में बेच दिया? 1300 में बेच दिया। तो आप कहेंगे यहाँ पे 500 का लाभ हुआ, 500 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत के लिए 500 गुणे 100 बट्टा में 800, 00 से 00 कट जाएगा,
62.5% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 62.5% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप में कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना है कि जितना बेचते समय बेईमानी कर रहा है वो सीपी बन जाएगा, और जितना खरीदते समय बेईमानी कर रहा है वो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। जितना खरीदते समय बेईमानी कर रहा है वो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। 300 ग्राम खरीदते समय बेईमानी किया है तो 1000 दे करके 1300 रुपये का वस्तु लाएगा, और 200 ग्राम बेचते समय बेईमानी कर रहा है मतलब 1000 लेकर के 800 रुपये की वस्तु देगा। तो 800 रुपये की वस्तु को 1300 में बेच दिया। 800 रुपये की वस्तु को कितने में बेच दिया, 1300 में बेच दिया, यानी कि उसको 500 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ गुणे 100 बट्टा में सीपी 800, सॉल्व करेंगे 62.5% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। अभी बेईमान दुकानदार वाला ही चल रहा है, इसमें हम लोग टोटल 10 टाइप पढ़ लिए हैं बेईमान दुकानदार से, और अभी और टाइप आने बाकी हैं। तो बेईमान दुकानदार को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 200 ग्राम बेईमानी करता है, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 200 ग्राम बेईमानी करता है और वस्तु बेचते समय 100 ग्राम बेईमानी करता है। 100 ग्राम बेईमानी करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। सवाल कर रहा है, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 200 ग्राम बेईमानी करता है, मतलब 1000 रुपये दे करके कितने की वस्तु लाएगा, 1200 रुपये की वस्तु लाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कोई पूछेगा ये वस्तु कितने की लाए हो तो वो क्या बताएगा, 1200 रुपये का लाया हूँ। उसको नहीं बताएगा कि 1000 का लाया हूँ और 200 ग्राम बेईमानी किया हूँ तब जाके 1200 हुआ, नहीं। वो क्या बताएगा, वो बताएगा ये वस्तु मैंने 1200 रुपये में लाया है और मैं तुमको 1200 में ही दूंगा। तो 1200 क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब क्या कह रहा है कि वस्तु बेचते समय 100 ग्राम बेईमानी कर रहा है, मतलब 900 ग्राम का वस्तु दे रहा है, 100 ग्राम कम दे रहा है। वस्तु बेचते समय 900 ग्राम का वस्तु दे रहा है, तो 900 ग्राम का वस्तु यानी कि ये क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। उसने कितने की वस्तु दी है, 900 रुपये की वस्तु दी है और कितने में बेच दी, 1200 में बेच दिया। तो 900 की वस्तु 1200 में बेचा तो कितने का फायदा हुआ, 300 का क्या हुआ, फायदा हुआ 300 रुपये का। तो इसको क्या करेंगे, लाभ 300 गुणे 100 और बट्टा में सीपी 900। इसको सॉल्व करेंगे 33 सही 1/3% क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। तो आप इस टाइप के सवाल अब कर लेंगे, ठीक है। तो 2 सवाल आपको दे रहे हैं होमवर्क में, उनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
चलिए मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिया। अब ये 2 सवाल आपको होमवर्क में दे देते हैं। सवाल कर रहा है, तीसरा सवाल, एक दुकानदार वस्तु बेचते समय, वस्तु खरीदते समय 100 ग्राम बेईमानी किया। 100 ग्राम बेईमानी। और वस्तु बेचते समय 200 ग्राम बेईमानी किया। 200 ग्राम बेईमानी किया तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया। फोर्थ सवाल नोट करिए, इन दोनों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल कर रहा है, वस्तु खरीदते समय, पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ रफ पर लिख रहे हैं, वस्तु खरीदते समय 200 ग्राम बेईमानी। 200 ग्राम बेईमानी। और वस्तु बेचते समय 300 ग्राम बेईमानी। 300 ग्राम बेईमानी किया तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो इन दोनों सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये पार्ट यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट नंबर 21 वाला टाइप क्या हुआ, खत्म हुआ। इन दोनों सवालों को आप अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करना है।